राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। भगवान की अनंत कृपा हम आप सब लोगों पर परिलक्षित हुई है, जिसके फलस्वरूप वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत के सप्ताह भक्ति अनुष्ठान के 6वें दिवस में आज प्रवेश कर रहे हैं। कल इस भागवत भागीरथी का विश्राम दिवस है। आज मंगल में प्रसंग ठाकुर जी के रास पंचाध्यायी का और कंस मर्दन का और विवाह का प्रसंग रहेगा। कल की कथा में सुदामा चरित्र, ठाकुर जी के 16,108 ब्याह, उद्धव कृष्ण संवाद आदि प्रसंग करके कथा को हम विराम करेंगे। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी बाम अंग के बाम हस्त के इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया, गोवर्धन धारण किया। ये गोवर्धन धारण लीला जो है, ये कई लीलाओं का प्रारंभ है। मीराबाई को जो कलयुग में ठाकुर जी प्राप्त हुए, ये भी गोवर्धन लीला से ही प्राप्त हुए। मीराबाई जो कि आज से लगभग 300-400 वर्ष पहले जिनका हमारी धरा धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, यही मीराबाई द्वापर युग में माधवी नाम की एक गोपी थी और भगवान के एक सखा से इनका ब्याह हुआ था। ये मीरा बनकर के कैसे आई, उसके पीछे बड़ी मधुर कथा है। भगवान का एक सखा माधवी नाम की गोपी से ब्याह करके जब उसको लेकर के आ रहा था, तो ठाकुर जी को पता चला कि भैया हमारे मित्र के, हमारे सखा को ब्याह भयो है और वो नई भाभी लेके आ रहे हो है। सो ठाकुर जी पहुंच गए, बोले भाभी को मुंह दिखाओ। भाभी के मुखमंडल को देखवे के काजे ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे तो माधवी जो है, उसकी मां ने उसको पढ़ा लिखा के भेजा था कि देखो माधवी, तुम जा रही हो वृंदावन और तुम्हारे जो पति हैं, तुम्हारे पति के जो सखा हैं कृष्ण, ऐसा हमने सुनो है, वो जा कोई को मुखमंडल देख लें या जा कोई को अपनो मुख दिखा दें, वह कन्या को पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए, फिर वो कन्या सदा सर्वदा के लिए उन्हीं की हो जाती है, अपने पति का त्याग कर देती है। इसलिए तू गांठ मार के जा कि तू ब्रज में जावेगी तो कन्हैया को मुख नहीं दिखावेगी। तो माधवी ने गांठ बांध ली कि हम मैया की ये बात मान के जाएंगे कि कन्हैया को मुख नहीं दिखाएंगे। और माधवी जब ब्याह करके वृंदावन आ रही थी, तो पालकी में आ रही थी, तभी ठाकुर जी पहुंच गए और ठाकुर जी ने अपने सखा को खूब खूब बधाई दी। बोले भैया तेरो ब्याह है गयो, अब भाभी को मुंह दिखा हमें। भगवान के सखा बोले भाभी बैठी है पालकी में, जाओ जाकर के देख लो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे और माधवी को पता चला कि वही कृष्ण आ रहे हैं जिनके लिए मैया ने मना किया है, तुरंत माधवी ने अपना घूंघट कर लिया। ठाकुर जी पालकी के भीतर ही बैठ गए और कहने लगे, हे भाभी जी अपना मुखमंडल दिखाओ। तो माधवी बार बार अपने मुखमंडल को छुपावे, घूंघट पकड़ करके बैठी है, कहीं अपना मुख नहीं दिखा दूं, मैया ने जो बात कही है वो कहीं सत्य नहीं हो जाए, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट ना हो जाए। खूब मिन्नत करी ठाकुर जी ने, फिर भी माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। तो ठाकुर जी ने श्राप दे दिया, अपने रूप को गुमान करके बैठी हो, बहुत सुंदर हो तो हमारे सामने ये दिखा रही हो कि मुख नहीं दिखाओगी।
हम भी तुमको श्राप देते हैं, हमारा मुख देखने के लिए तुम तड़पोगी लेकिन तुमको दर्शन नहीं होगा हमारा। माधवी बोली मैं क्यों आऊं तुमको देखने, खूब दे दो श्राप, हम आएंगे ही नहीं, कभी तुमको देखना चाहती नहीं है। भगवान बोले समय बताएगा तुम देखना चाहोगी कि नहीं। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किए तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया। महाराज नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के छोरा ने इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। कैसे गिरिराज जी उठाए ठाकुर जी ने। तभी वो माधवी गोपी पहुंची और वो माधवी गोपी ने जैसे ही अपना घूंघट ऊपर करके ठाकुर जी को देखना चाहा तो भगवान के श्राप के कारण वो ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पा रही है। उसकी आंखों के आगे बार बार धुंधलापन आ जाता है। खूब आंखों को जल से धो करके खूब खोल करके देखने का प्रयास करती है लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाता। अंत तो गत्वा जब हार जाती है तब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करती है। बोले मैंने अपनी मां की बात क्यों मानी। अरे जिनको मुख दिखाने से संसार के समस्त प्रकार के बंधन छूट जाते हैं, मैंने उनसे मुख छुपाया अपना। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, आप अपना दर्शन दो। तब ठाकुर जी ने कहा अभी तो श्राप लगा है, अभी मेरा दर्शन तुमको नहीं हो पाएगा, अब इंतजार करो, कलयुग में जब तुम मीरा बनकर के आओगी तब हम ही एक संत के माध्यम से तुम्हारे गांव में आएंगे और तुम्हारे गांव में आकर के अपना दर्शन करा के तुमको संपूर्ण पूर्व जन्म की समस्त स्मृतियां वापस दिला देंगे। तब तुम उन संत से हमको मांग लेना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो वही माधवी फिर मीराबाई बनकर के आई और उनके यहाँ संत पधारे गिरधर लाल जी के साथ। गिरधर लाल जी को देखते ही मीराबाई को संपूर्ण पूर्व जन्म की कथा याद आ गई और उन्होंने संत से मांगे और ठाकुर जी उनके पास विराज गए। तो ये गोवर्धन लीला जो है, ये कितने सारी लीलाओं का प्रारंभ हुआ गोवर्धन उत्सव से। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी ने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठायो। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने इतने बड़े गिरिराज जी अपनी इकन्नी उंगली पर कैसे धारण किए। जयदेव महाप्रभु की एक मधुर स्तुति है। आज भी जगन्नाथ भगवान, द्वारिकाधीश, श्री बद्रीनाथ भगवान सब इस स्तुति को सुने बिना सोते नहीं है। रात्रि में शयन में चारों धामों में ये स्तुति गाई जाती है। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभिनव जलधार सुंदर धृत मंडर धृत मंडर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जल धर सुंदर धृत मंडर। हमारे भारत को सुसज्जित किया 1000 वर्ष पहले इस भूमि पर प्रकट हुए बंगाल में आदि कवि श्री जयदेव महाप्रभु। अद्भुत रचनाएं करते हैं। वो ठाकुर जी की लीला के गोपनीय रहस्यों को खोलते हैं अपने स्तुतियों में। जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण कैसे किए। ऐसी कौन सी शक्ति ठाकुर जी को प्राप्त हुई जिससे उन्होंने गिरिराज जी धारण कर लिए। क्यों? अरे वो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। वो
पर्वत की क्या बात चले, पूरी पृथ्वी को उठा लें अपनी एक अन्य उंगली पर। इतनी आश्चर्य की बात थोड़ी है कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। आश्चर्य की बात यह है कि जिन ठाकुर जी की भ्रगुटी टेढ़ी करने पर प्रलय आ जाता है, वो ठाकुर जी यदि जरा सा क्रोध भर के इंद्र को देख लेते तो इंद्र वर्षा करना बंद कर देता, ठाकुर जी के चरणों में आकर के गिर जाता। लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र से कुछ नहीं कहा। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत केवल गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। क्यों? अरे 1-2 दिन धारण कर लेते, उसके बाद इंद्र को जरा सा क्रोध में देख लेते, इंद्र वर्षा बंद कर देता, चरणों में आ जाता, ठाकुर जी गिरिराज जी रख देते। 7 दिन तक क्यों खड़े रहे ठाकुर जी? और 7 दिन बाद भी ठाकुर जी ने इंद्र से कुछ कहा नहीं। इंद्र को जब दिखा कि पूरे ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, तब इंद्र को लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, तब उसने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। क्यों? ठाकुर जी ने इंद्र को समझाया क्यों नहीं? कहां व्यस्त हो गए थे लाल जी? तो श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ठाकुर जी ने जब गिरिराज पर्वत धारण किए तो सब ठाकुर जी को देख रहे थे, अरे भैया इन्होंने कितना बड़ा चमत्कार किया। उस चमत्कार को देख करके सब उनका दर्शन कर रहे थे। लेकिन उन सबके मध्य में खड़ी हुई श्याम प्रिया श्री किशोरी जी जब सामने आकर के खड़ी हुई, श्री राधा रानी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो राधा रानी ठाकुर जी को जैसे ही देखने लगी, ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा था, इतना सुख मिल रहा था, भूल गए कि हमको इंद्र को डांटना है, ये वर्षा बंद करवानी है, ये सारी लीला समाप्त करनी है। वो तो उनके मुखमंडल को देखने में इतने व्यस्त हो गए, 7 दिन तक गिरिराज पर्वत धारण करके ही रखा उन्होंने। वो तो जब वर्षा बंद हो गई, इंद्र ने आके चरण छुए, तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी वापस रखे। नहीं तो महाराज इंद्र नहीं आता तो ठाकुर जी जाने वर्षों तक किशोरी जी को देखते देखते ही रह जाते। किशोरी जी के रूप का क्या वर्णन करें हम? अति सुंदरी, अति सुकुमारी। हमारे वृंदावन में, ब्रज में आज भी श्री राधा रानी का दर्शन नहीं होता। आप में से बिहारी जी के दर्शन कितने लोगों ने किए? हाथ ऊपर करो। सब नहीं किए। बिहारी जी के दर्शन, बिहारी जी के बगल में राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किसने किए? वाह। और राधा रमण जी के दर्शन सब नहीं किए। अब एक बात बताओ, राधा वल्लभ, राधा रमण, वृंदावन बिहारी, सब जगह किशोरी जी। और वृंदावन में सब बोलेंगे क्या? राधे राधे सब बोलते रहते हैं। हम जैसे कृष्ण बोलते हैं, वृंदावन नहीं तो पूरा राधे राधे ही बोलता है। लेकिन राधा रानी है कहां मंदिरों में? राधा वल्लभ जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े हैं, राधा रानी कहां है? बगल में केवल घूंघट करके बैठी है। बिहारी जी चले जाओ, ठाकुर जी वंशी हाथ में लेकर के खड़े हैं, बगल में राधा रानी घूंघट करके बैठी है। राधा रमण जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े हुए हैं, बगल में राधा रानी घूंघट करके। तो राधा रानी का मुख क्यों नहीं दिखता? हमारे ब्रज में किशोरी जी का दर्शन नहीं होता। नहीं होने का कारण क्या है? जब देखी वृषभानुजा हिय बिच उठी, वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। ठाकुर जी ने जब पहली बार किशोरी जी को देखा, श्री राधा रानी को देखा, तो किशोरी जी को देख रहे थे तो किशोरी जी यमुना का जल भर रही थी। पीछे से ठाकुर जी वंशी बजाते हुए पहुंचे और किशोरी जी पलट करके वहां पर यमुना जल भर रही थी, मुख नहीं दिख रहा था। तो ठाकुर जी ऐसे वेणु का नाद करने लगे कि उस वंशी के नाद को सुनकर के ये गोपी पीछे मुड़े, इसका मुखमंडल दिखे। वंशी बजाते बजाते ठाकुर जी ने किशोरी जी को लुभाने का प्रयास किया। जैसे ही किशोरी जी ने पीछे देखा
तो किशोरी जी की मुख की कांति को देख करके ठाकुर जी की वंशी हाथ में रह गई। खूब फूंक मार रहे हैं लेकिन वंशी बज ही नहीं रही है। क्यों? इतने मोहित हो गए किशोरी जी को देखने में कि वंशी बजा ही नहीं पा रहे। वंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूंक। तब से किशोरी जी ने क्या किया, वृंदावन में किशोरी जी घूंघट करके बैठती हैं। क्यों? बोले यदि हमने घूंघट उठा लिया तो बिहारी जी ऐसे नहीं खड़े होंगे, बिहारी जी ऐसे खड़े रहेंगे, फिर हमको ही देखते रहेंगे। राधा वल्लभ जी दुनिया को दर्शन नहीं देंगे, फिर हमारा दर्शन करेंगे। राधा रमन जी इतने सारे दर्शनार्थी सामने खड़े हैं, उनके सन्मुख नहीं खड़े रहेंगे, वो हमारा दर्शन करेंगे। तो हम सबको दर्शन का सुख मिले, इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठे। नहीं तो ठाकुर जी तो हमको ही देखते रहेंगे, किशोरी जी को ही देखते रहेंगे। इतनी सुंदर है श्री किशोरी जी, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसा किशोरी जी को स्वरूप है। बंधुओं, राधा रानी कौन है? लोग प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी ने प्रेम किया श्री किशोरी जी से, ब्याह किया रुक्मणी जी से, क्यों? आज रुक्मणी विवाह हो तो इस संशय में विवाह में मत प्रवेश करना, पहले ही संशय को दूर करो। किशोरी जी के साथ में कन्हैया का ब्याह क्यों नहीं हुआ? बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, ब्याह के लिए 1 से 2 होना बहुत जरूरी है, ये तो साधारण सी बात है, सभी जानते हैं। लेकिन राधा और कृष्ण ये 2 नहीं है, ये एक ही है। आप कहोगे महाराज ये कहने वाली बातें हैं, लेकिन सब जगह दिखते तो अलग ही हैं। अरे मैं खड़ा हूं, अभी हमारे गोविंद जी यहां लाकर के शीशा खड़ा कर दें और मेरी तरफ उसको घुमा दें तो मैं भी 2 हो जाऊंगा, मैं भी 1 से 2 हो जाऊंगा। अब आप कहो कि आप अपने प्रतिबिंब स्वरूप के साथ में रहने लग जाओ, आप अपने शीशे में दिखने वाले के संग ही खाओ, उसी के संग ही रहो, उसी से ब्याह कर लो, ऐसा तो संभव नहीं है ना। प्रतिबिंब के स्वरूप से प्रेम किया जा सकता है, लेकिन प्रतिबिंब के स्वरूप से कभी ब्याह नहीं किया जा सकता। अपना प्रतिबिंब किसको प्रिय नहीं होता? सबको प्रिय होता है। अपने प्रतिबिंब को देख करके कौन मोहित नहीं होता? सब मोहित होते हैं। हम लोग भी यदि कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, और यदि तभी कहीं शीशा दिख जाए और शीशे में हम खुद को देख लें तो एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, खुद को उसमें निहारने लगते हैं, खुद को उसमें देखने लगते हैं, अपने बाल बाल सब सेट करने लगते हैं, अपने सब मुखमंडल को देखते हैं, हाँ ठीक तो लग रहे हैं, कपड़े उपड़े सब सेट करते हैं, तब आगे जाते हैं। प्रतिबिंब किसको अच्छा नहीं लगता? सबको प्रिय है। श्री राधा रानी कौन है? ये कन्हैया की प्रतिबिंब है, उन्हीं का प्रतिबिंब स्वरूप है। जब मोहिनी अवतार हुआ था ठाकुर जी का, उस मोहिनी अवतार को देख करके जितने भी देवता थे सब मोहित हो गए। यहां तक कि आपके जटाशंकर भगवान भी, इनके मन में भी इच्छा हुई कि हम भी इनसे ब्याह कर लें, इतनी सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। मोहिनी रूप को देख करके वे भी मोहित हो गए। लेकिन उस मोहिनी स्वरूप पर एक देव ऐसा है जो मोहित नहीं हुआ, और वो देव कौन है? सूर्य। मोहिनी रूप पर सूर्य मोहित नहीं हुए। क्यों? सब मोहित हो गए, इतना सुंदर स्वरूप बनाया, सूर्य क्यों मोहित नहीं हुए? बोले सूर्य मोहित नहीं हुए, सूर्य उनके प्रति वात्सल्य भाव रखने लगे। मोहिनी रूप को देख करके सूर्य के मन में ये इच्छा प्रकट हो गई कि ये भगवान ऐसी हमारी एक बेटी हो जाए। सूर्य के मन में ये भावना उत्पन्न हुई। जैसे ही सूर्य के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि हमारी ऐसी एक बेटी हो, तो भगवान ने सूर्य नारायण को तिरछी नजर से देखा मोहिनी रूप में ही, और कहा कि हे सूर्य, आप चिंता मत करो, आप द्वापर में वृषभानु बन करके आएंगे, और जब आप वृषभानु बन करके आएंगे तब आपके यहां पुत्री के रूप में यही मोहिनी का स्वरूप ही श्री राधा रानी बन करके आएगा।
और आपको वो सुख मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन द्वापर में एक विडंबना हो गई। क्या? 3 जन्मों से तपस्या कर रहे माता पिता के यहां पर ठाकुर जी कृष्ण बनकर के आ गए। अब एक अवतार हो चुका तो दूसरा अवतार धारण कैसे करें? वृषभानु और सूर्य ने तो तब से ठाकुर जी से कहा था कि मेरे यहां पुत्री बनकर के आना है आपको। मेरे यहां पुत्री बनकर के आना है, ये भाव उन्होंने प्रस्तुत किया था। भगवान ने वृषभानु जी से कहा, बोले अब संभव नहीं है, हम तो एक जगह अवतार ले चुके हैं, हम कृष्ण बनकर के आ रहे हैं, आपके यहाँ राधा कैसे बन के आए, आपके यहाँ मोहिनी रूप कैसे धारण करें? वृषभानु जी बोले, प्रभु मैंने बहुत प्रतीक्षा की आपको बेटी के रूप में देखने की, कैसे भी करके पधारो। तब ठाकुर जी बोले, हम कुछ चिंतन करते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ करते हैं फिर तुम्हारे लिए। तो वैकुंठ में बैठे हुए ठाकुर जी एक दिन अपने आप को प्रतिबिंब में देखते हैं, शीशे में देखते हैं। और जब ठाकुर जी स्वयं को प्रतिबिंब में देखते हैं तो खुद को देख करके मोहित हो जाते हैं, अपने ही रूप पर मोहित हो जाते हैं। अपने प्रतिबिंब के उस स्वरूप को ठाकुर जी स्तब्ध कर देते हैं। महाराज आज मंच पर विराजो, आप यहां कृपा करो। अब व्यासपीठ की आज्ञा, यहीं विराजो। हाँ, यहां ऊपर आकर के विराजमान। आज तो रस की कथा है, रसिकन की कथा है, तो रसन को तो ऊपर ही रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। यहां विराज जाओ। जय हो। श्री युगल किशोर भगवान की जय। श्री युगल किशोर जी जो विराज रहे हैं पन्ना में, वे अपने हरिवंश परंपरा से हरिराम दास, हरिराम व्यास जी की। वाह! छह दिन से याद तो रोज कर रहे हैं युगल किशोर जी को। अब कल कथाएं पूरी करके परसों फिर जाएंगे प्रणाम करने, दर्शन करने। हमारे वृंदावन की लाला की कैसी खातिरदारी हो रही है आपके यहाँ देख के, तो वहां कहीं कोई कमी तो नहीं, कहीं कोई उनको कष्ट तो नहीं। हमारे ब्रज के ठाकुर जी जहां कहीं भी बाहर विराज रहे हैं, हम तो इसी भाव से जाते हैं कि हमारे बालक जैसे हॉस्टल में जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो माता पिता मिलने के लिए जाते हैं, पूछने जाते हैं सब ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जहां कहीं भी बाहर विराज रहे हैं, ब्रज के ठाकुर, हम पूछने जरूर जाते हैं, हाँ लाल जी सब ठीक ठाक, भोजन प्रसाद प्रेम से मिल रहा है, सब कोई दिक्कत तो नहीं, श्रृंगार बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया। अगर कुछ भी लगता है कि कोई कमी तो हम तो वहां बोल भी आते हैं, भैया ये ऐसा नहीं, ऐसे करो। हमारे ब्रज के ठाकुर जी हैं, इनको सुख मिलना चाहिए। नाथद द्वार में श्रीनाथ जी विराजते हैं। 500 वर्ष पहले गोवर्धन से नाथद द्वार चले गए, राजस्थान में उदयपुर के पास। अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। हो सकता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि यहाँ के जो लोग हैं नाथद द्वार थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन दर्शन सबने किया होगा। एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पर, इस प्रकार जो ठाकुर जी के नीचे नजर करके जो सुंदर स्वरूप है श्रीनाथ जी का, या हमारे गिरधर लाल जी जो है वो श्रीनाथ जी स्वरूप ही हैं। तो नाथद द्वार में नियम है कि ठाकुर जी नीचे नेत्र करके विराजते हैं। उनके जो नेत्र, हमारे ठाकुर जी के भी नयन नीचे ही रहते हैं। उसका भाव क्या है कि ठाकुर जी नीचे देख रहे हैं। नीचे देख रहे हैं मतलब केवल उसी की तरफ देखते हैं जो उनकी शरण में आया है। जो उनके चरणों से दूरी बना करके रखा है, ठाकुर जी उसको नहीं देखते। जो शरणागत है, जो श्री चरणों में प्रणाम कर रहा है, ठाकुर जी की दृष्टि उसी पर पड़ती है। इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे। लेकिन हमारे ब्रज के 2 भक्त गए नाथद द्वार दर्शन करने। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देख करके उनके मन में इच्छा प्रकट हुई, भैया लाला नीची नजर करके खड़ा है।
हम ब्रजवासी लाला से मिलवे आए तो हमारी तरफ देखो ना ही रहे हो। अब तो महाराज वहां जय जयकार होती है नाथ द्वार में, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, पूछरी के लौठा की, हु प्यारे। ये जय जयकार है नाथ द्वारा का, एक संग बोलता है ये सब कुछ। अब ब्रजवासी खड़े खड़े सुन रहे थे, बोले कि इतनी जोर जोर की जय जयकार है रही है, लेकिन कन्हैया अभी भी ऐसे ही खड़ो है। तभी एक ब्रजवासी वहीं खड़ा था, तो ब्रजवासी बोले अब हमारो मन ना है लग रहा ठाकुर जी को ऐसे देख के, ऐसो कछु करके जामे कि लाल जी ने मुस्कुरा जाए, ने नजर ऊपर करके हमारी ओर देख ले। बोले कहा करेगो? तो माने जोर से जय जयकार करी, बोल वृषभानु के जमाई की। अब तो जैसे ही महाराज वृषभानु जी राधा रानी के पिताजी, वृषभानु के जमाई की जय जैसे ही बोली, सो इतने में सामने खड़े श्रीनाथ जी के नेत्र ऊपर है गए, देखने लगे भैया ये भरी इतनी भीड़ में ये कौन सा आ गए हो, ये बोल रहे वृषभानु के जमाई की जय। जैसे ही ठाकुर जी ने नजर ऊपर करके देखी, ब्रजवासी ने हाथ जोड़े प्रणाम के, बोल बस अब हमारा मन शांत है गयो, अब हम वापस वृंदावन चले जाएंगे, हमारा लाला प्रसन्न है गयो, खुश है गयो। तो ब्रजवासी तो जहां कहीं भी जाते हैं अपने ब्रज के ठाकुर को दर्शन करके यही विचार करें कि ठाकुर जी को सुख प्राप्त हो, उनको अच्छा लगे। परसों जाएंगे पन्ना के ठाकुर जी को बैठ के कुछ सुना के आएंगे, पद गा के आएंगे, थोड़ा उनसे बातचीत करके आएंगे, देख के आएंगे कैसे क्या विराज रहे हैं लाल जी। तो महाराज मोहिनी रूप पर मोहित हो गए सूर्य, सब मोहित हुए, लेकिन सूर्य का उनके प्रति वात्सल्य प्रकट हो गया मोहिनी के प्रति। और मोहिनी रूप को देखकर के सूर्य के मन में इच्छा प्रकट हुई कि काश हमारी ऐसी पुत्री हो, इतनी सुंदर पुत्री हो। भगवान ने इशारे में ही कह दिया, बोले चिंता मत कीजिए, द्वापर में आप वृषभानु बन करके आएंगे और यही मोहिनी स्वरूप धारण करके हम आपके यहाँ किशोरी श्री राधा रानी बन करके पधारेंगे। द्वापर में ठाकुर जी का कृष्णावतार सुनिश्चित हुआ। वृषभानु जी ने तपस्या की, ब्रह्मा से कहा कि हमने सुना है ठाकुर जी तो कृष्ण बन करके आ रहे हैं, और मोहिनी रूप में ठाकुर जी ने हमको वचन दिया था वो हमारे यहाँ किशोरी बन के आएंगे, कैसे संभव होंगे एक साथ दो अवतार ब्रज में। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से जब निवेदन किया तो ठाकुर जी बोले हम कुछ योजना बनाते हैं, हम तो भूले ही गए थे ऐसा कुछ करना है। तो ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब को देखा, और अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी मोहित हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने ही स्वरूप पर ठाकुर जी मोहित हो गए। अपने स्वरूप को देख करके ठाकुर जी अति प्रसन्न, अपने रूप को ही स्तब्ध कर दिया प्रतिबिंब में, और ठाकुर जी अपने ही स्तब्ध उस स्वरूप का अपने हाथों से ही श्रृंगार कर रहे हैं। कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? जो श्याम वर्ण वो स्वरूप है, पहले तो उसको गौरांगी गौर वर्ण किया, मुखमंडल पर पत्रावली का सुंदर श्रृंगार पधराया, हाथों में सुंदर कंगन चूड़ियां आदि पहनाई, पैरों में पायल पहनाई, कानों में कुंडल लगाए, नाक में नथनी पहनाई, सुंदर चुनरी उड़ा करके जैसे ही अपने प्रतिबिंब को दूर से देखा तो प्रतिबिंब में ही श्री किशोरी जी प्रकट हो गई, राधा रानी प्रकट हो गई। और ठाकुर जी ने श्रृंगार करके अपने ही प्रतिबिंब स्वरूप को फिर प्रणाम किया और कहा कि आप हमारी शक्ति हैं, आप मेरा ही स्वरूप हैं। मर्यादा की स्थापना के लिए रामावतार हुआ, ज्ञान की स्थापना के लिए कृष्णावतार है, और प्रेम की स्थापना के लिए आप ब्रज में विराजो, श्री राधा रानी बनकर के जाओ। ठाकुर जी ने अपने ही प्रतिबिंब के स्वरूप को ब्रजमंडल में वृषभानु जी के यहां पर श्री राधा रानी के रूप में प्रकट कर दिया। श्री राधा रानी की जय। तो बताओ कौन है राधा रानी? ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है। अब अपने प्रतिबिंब से कौन कैसे ब्याह कर सकता है? ये ब्याह संभव नहीं है।
लेकिन गर्ग संहिता की कथा में ठाकुर जी का ब्याह हुआ और किशोरी जी के संग ऐसा ब्याह हुआ, अभूतपूर्व ब्याह हुआ। अद्भुत ब्याह की कथा गर्ग संहिता में बताई जाती है। ऐसी राधा रानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, राधा तत्व के ऊपर कुछ कहने की धृष्टता करना तो एक प्रकार से सूर्य के सामने दीप जलाना जैसा है। राधा रानी के स्वरूप को ना ही उतने अच्छे से मैं बता पाऊंगा, ना आप समझ पाओगे। श्री शुक मूर्छित भय माश शठ, राधा शब्द कहते ही सुखदेव जी 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते हैं। ऐसी राधा रानी के प्रताप को हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे सुना सकते हैं? इसलिए केवल उनको प्रणाम करते हैं और उनको प्रणाम करते हुए आज के रास पंचाध्याय की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए। 7 पर्यत धारण करने के बाद जब इंद्र को पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इंद्र ने आकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध, कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्य दंडः, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई और कहा, हे प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं। यहां जितने भी पिता बैठे हैं और जितने भी गुरु बैठे हैं, स्कूल में ही कथा हो रही है, तो स्कूल के भी जो अध्यापक बैठे हैं और इतने सब बैठे हैं, तो सबके बालक तो ही हैं, तो पिता माता तो सब बैठे ही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने पुत्र पुत्री और अपने शिष्य को ज्यादा लाड नहीं करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं। लालनात् बहुवो दोषात्, ताड़नात् बहुवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालनात् बहुवो दोषात्, लाड प्यार करने में दोष होता है, और ताड़नात् बहुवो गुणा, ताड़ना करने में, ताड़ना मतलब मारना नहीं होता है, ताड़ना मतलब होता है कि थोड़ा सा अपना भय बनाना, उसकी तरफ ताड़ना मतलब देखना। ताड़ना का मतलब जो लोग केवल मारने से जोड़ते हैं वो गलत है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, देखो कैसे ताड़ रहा है, ताड़ रहा मतलब देख रहा है। ये जो सकल ताड़ना के अधिकारी जो वाला चौपाई है तुलसीदास, उस पर बड़ा प्रश्न उठाते हैं लोग, कैसे है पूरी? ढोल गंवार पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस पर लोग बड़ा प्रश्न उठाते हैं। बोले ये तुलसीदास जी महाराज ने क्या कह दिया, सब ताड़ना के अधिकारी, स्त्री को ताड़ना का अधिकारी बताया, शूद्र को ताड़ना का अधिकारी बताया। अरे ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है, वहां पर ताड़ना का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। ढोल के लिए ताड़ना मारना, गंवार के लिए ताड़ना मतलब उस पर दृष्टि रखो, दृष्टि रख के, वो गंवार मतलब मंद बुद्धि है, उस पर नजर रखो, उसको कोई काम सौंपोगे और ध्यान नहीं रखोगे तो बिगाड़ देगा, इसलिए ताड़ो। शूद्र के लिए कहा कि ताड़ना मतलब उन पर भी दृष्टि रखो, उनको सदा सर्वदा अपने प्रियजनों के रूप में उनका दर्शन करो। ताड़ना का मतलब वहां पर वो है। स्त्रियों को ताड़ना का मतलब इसलिए का स्त्रियों की रक्षा करो।
हाँ भाई मेरा ये सामान रखा है, ताड़ता रहियो, ताड़ता रहियो मतलब इसको देखभाल करता रहियो। स्त्री जो है ये कौन है? ये रत्न है। 14 रत्न के बाद जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो लक्ष्मी ही स्त्री है, वो रत्न है। रत्न को सदा सर्वदा सुरक्षित रखना चाहिए, कहीं चोरी ना कर ले कोई, कहीं इसका हरण ना कर ले कोई। इसलिए वहां पर तुलसीदास जी महाराज ने ताड़ना का अर्थ से यह भाव रखा कि भाई स्त्री जो है ये रत्न है और रत्न को संभाल के रखना चाहिए, रत्न को सजा के रखना चाहिए, रत्न को ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए या खुले में ही धर नहीं देना चाहिए, नहीं तो रत्न का मूल्य नष्ट हो जाता है। तो ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब है दृष्टि रखो। तो तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत, पुत्रों के ऊपर और शिष्यों के ऊपर गुरु और पिता को चाहिए ताड़ना रखे, थोड़ी सी नजर रखे उन पर, ज्यादा लाड़ प्यार ना करे। और लाड़ प्यार करना है तो कब करना चाहिए वो भी बताया है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक लाड़ करना चाहिए बालकों को। और जैसे ही बालक 5 साल का हो जाए तो 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष तक उस पर नजर रखनी चाहिए, थोड़ा ताड़ना रखनी चाहिए। लेकिन प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्रम शिष्यवद आचरेत्, पुत्र के साथ शिष्य के साथ फिर मित्रता की तरह रहना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र आज्ञा करते हैं। इंद्र ने आकर के भगवान से कहा प्रभु आप मुझे दंड दे सकते हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता हैं, मुझे दंड दे दीजिए। भगवान बोले तुम दंड के अधिकारी नहीं हो, बस अहमता अपनी त्यागो, ये जो अहंकार तुम्हारे अंदर है इसको नष्ट करो। तुम्हारी करनी से हमको क्रोध नहीं आया, क्यों? तुमने जो किया ना उससे सारे ब्रजवासी हमारे समीप आ गए, इसलिए जिस क्रिया से सारे ब्रजवासी समीप आ जाएं वो क्रिया हमें प्रिय है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुमको हम गुस्सा नहीं है तुमसे। इंद्र ने क्षमा मांगी, इंद्र प्रस्थान कर गए। गायों ने भगवान को नवीन नाम प्रदान किया, गोविंद। भगवान का नाम गायों ने रखा गोविंद। एकादशी व्रत की कथा बताई गई। एकादशी के दिन व्रत का भाव होता है क्योंकि उस दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मानते हैं, ऐसे लोगों को एकादशी व्रत करना चाहिए। किस भाव से? जिस भाव से एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। क्यों? इससे मेरे पति की आयु बढ़ेगी। करवा चौथ वाले दिन माताएं कुछ नहीं खाती और रात्रि में अपने पति का स्मरण करके या उसको देख करके जल आदि पी करके अपने व्रत को तोड़ देती हैं। व्रत का तात्पर्य यही होता है, हम एक दिन अन्न नहीं खाते तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ जाती है अन्न ना खाने से। व्रत का कोई और नियम नहीं है, व्रत का कोई और कारण नहीं है। मेरा जन्म हुआ तो वैकुंठ में मेरे नाम से अन्न रख दिया, इतना अन्न जिस दिन इंद्रेश खा लेगा उस दिन इसका जीवन समाप्त। अब मैं यदि खाता जाऊं रोज रोटी सब्जी खूब प्रेम से पाऊं, खूब अन्न खाऊं, तो मेरे नाम का जो अन्न रखा है वो कम होता जा रहा है, मेरी आयु कम होती जाएगी। और यदि एक दिन भी मैं अन्न नहीं खाता हूं, व्रत करता हूं, अन्न का सेवन नहीं करता, तो चित्रकेतु के यहां पर महाराज अलार्म बज जाता है, बोले आज इंद्रेश ने अन्न नहीं खाया। अन्न नहीं खाया तो चित्रकेतु क्या करते हैं, एक दिन की आयु मेरी बढ़ा देते हैं। बोले आज अन्न नहीं खाया इंद्रेश जी ने तो उनकी आयु बढ़ा दो। ये होता है व्रत का मतलब। कोई करवा चौथ का व्रत रखने से 10, 50, 100 साल की आयु नहीं बढ़ती है।
माताएं बहनों की। एक दिन की आयु बढ़ती है बस करवा चौथ वाले दिन व्रत करने से। आपके पतिदेव को एक दिन की आयु मिल जाएगी आपके व्रत करने से, बस। कोई बहुत लंबी आयु नहीं होती उससे। ठीक वैसे ही हम ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम जो कुछ भी ठाकुर जी को प्रदान करते हैं सब ठाकुर जी की कृपा से हमें प्राप्त है। हमारे पास सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? हमारा प्रत्येक दिन, हमारा जीवन, ये सबसे मूल्यवान है हमारे पास। हम एक दिन एकादशी का व्रत करके और द्वादशी के दिन जब अपने व्रत को तोड़ते हैं तो कृष्ण भक्त क्या करते हैं? इस भाव से व्रत रखते हैं कि हे प्रभु, हमने कल व्रत रखा, हमको जो एक दिन की आयु मिली है ना, उस आयु को हम आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। सबसे मूल्यवान जो हमको आयु एक दिन की प्राप्त हुई व्रत के माध्यम से, वो हम आपको अर्पित करते हैं ठाकुर जी, हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं। अपनी आयु को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर देता है भक्त एकादशी के माध्यम से। ये मेरा भाव है, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से एकादशी का भाव रखना चाहिए। नहीं तो श्रीमद् भागवत में तो प्रहलाद जी स्पष्ट कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। भगवान न दान से मिलते हैं, न तप से मिलते हैं, न यज्ञ से मिलते हैं, न व्रत से मिलते हैं, न पवित्रता से मिलते हैं। इन सब वस्तुओं से ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। तो किससे मिलते हैं? बोले प्रीयते मलया भक्त्या। अमलया भक्त्या, निर्मल भक्ति जब व्यक्ति करता है तो भले ही वो अपवित्र रूप में हो, चाहे वो दान ना करता हो, चाहे वो व्रत ना करता हो, लेकिन निर्मल भक्ति यदि उसके हृदय में, तो ठाकुर जी उसको मिल जाएंगे। तो फिर ये व्रत नियम आदि इतना सब कुछ बताया, तीर्थ यात्रा का भाव, व्रत का भाव, दान का भाव, जब इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं है तो फिर इनको करें क्यों हम? हमारे राजपूत जी ने हमको घर बुलाया, एक भाव सुनो, और मुझसे कहा महाराज जी पूरे दिन कुछ मत खाना, रात्रि में आकर के हमारे यहाँ भोजन पाना है आपको। मैंने कहा ठीक है। अब महाराज पूरे दिन से भूखे प्यासे हम रात में इनके यहाँ पहुंच गए। इन्होंने बड़ा वाला थाल रखा सामने, और बड़े वाले थाल में महाराज अब छोटी छोटी कटोरी आ रही है, ये पालक पनीर की सब्जी है महाराज, ये कढ़ाई पनीर की सब्जी है, मटर पनीर की सब्जी, आलू दम आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, करेला की सब्जी, और ये सब्जी वो सब्जी, और महाराज सब्जियों से पूरी थाली भर दी। फिर आए, बोले ये कुछ मिष्ठान है महाराज जी, ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, घेवर है, ये है वो है, सब दे दिया। अब सुबह से भूखा मैं, थाली में केवल क्या दिख रहा है? सब्जी और मिठाई। हमने कहा भैया अब रोटी चावल कुछ? बोले रोटी चावल वगैरह नहीं है, सब्जियां और मिठाई ही हैं केवल, इन्हीं से ही पेट भरो अपना। तो बताओ, सुबह से भूखा प्यासा व्यक्ति केवल सब्जी खा करके पेट भर पाएगा? वैसे तो मरता क्या नहीं करता, उससे भी पेट भरेगा बेचारा। लेकिन यदि कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो, उसको बहुत सामग्री से मतलब नहीं है, उसको यदि नमक और रोटी भी दे दोगे ना तो भी अपना पेट भर के काम चला लेगा, उसको केवल पेट भरने से मतलब है। बहुत भूखे व्यक्ति को बहुत सारी सब्जियां नहीं चाहिए, उसको केवल नमक रोटी चाहिए, रोटी मिल जाए तो सब कुछ हो गया उसका। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, ये जितने भी नियम बताए गए ना तीर्थ यात्रा के, व्रत के, अनुष्ठान के और दान के, पवित्रता के, ये सब तो सब्जी के समान हैं, लेकिन ठाकुर जी की निर्मल भक्ति ये रोटी के समान है। यदि निर्मल भक्ति नहीं करोगे, बाकी सब कुछ करोगे, ठाकुर जी को सुख नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी कुछ ना भी कर पाओ, निर्मल भक्ति यदि ठाकुर जी के चरणों में है तो ठाकुर जी उससे भी तृप्त हो जाएंगे, उससे भी आनंदित हो जाएंगे। कहां तक कहें महाराज, ब्रज में एक संत थे, वो संत
एक समय प्रसाद पाते थे बस, और वो भोजन भी कैसे पाते थे? मधुकरी मांग करके पाते थे। अगली बार वृंदावन में आओ ना, तो एक तरीका हम बता रहे हैं, उस तरीके से वृंदावन में एक दिन यदि आपने बिता लिया तो समझना आपने वृंदावन में रहे हो। प्रातः तिष्ठ टले टले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंठाम कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं शुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। रह तो नहीं पाओगे ऐसे, लेकिन फिर भी सुन लो कैसे रहना है। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपि नाम ग्रामेषु भिक्षामट। इधर देखो सब लोग, ध्यान से सुनो। वृंदावन में जाओ तो होटल पे मत खाना, या किसी रेस्टोरेंट में जाके मत खाना। कैसे खाना? बोले किसी ब्रजवासी के यहां जाना, और ब्रजवासी के यहां जाकर के अंजलि फैला करके, ये दोनों हाथ जोड़ करके और मधुकरी मांग करके पाना। मधुकरी कैसे पाते हैं? मधुकरी मतलब पूरी रोटी भी नहीं, आधी रोटी, और आधी रोटी पे जितनी सामग्री घर में बनी है, चटनी भी उसी पे ही, दाल भी उसी पे ही, सब्जी भी उसी पे ही, वो आधी रोटी हाथ में लेकर के मधुकरी पा करके वैसे तो प्रसाद पाना। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर भी सुन लो, हमारा तो बड़ो भाव बने कभी कभी कि ऐसे करके रहे एक बार। लेकिन वृंदावन में अगर किसी के यहां हम मधुकरी मांगने चले जाएं, मधुकरी पवावे को 56 भोग बना देगा महाराज। अरे मधुकरी पवाएंगे आपको, आओ भीतर बैठो। तो मधुकरी पा करके रहो, वृंदावन में रहो तो। कहां तक कहें, आज भी वृंदावन के ऐसे वैसे भजन निष्ठ संत हैं, वो मधुकरी पा करके रहते हैं। कल एक महापुरुष का हमको दर्शन होगा, परम पूजनीय श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी कल पधारेंगे। उनके प्रति मेरी इतनी निष्ठा है, इतना भाव है, वे बिल्कुल गोपनीय संत हैं, उनके रूप को कोई पहचानता नहीं है, लेकिन अद्भुत है महात्मा। कल पधारेंगे, यहां विराजेंगे। तो वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? ब्रजवासियों के यहां की मधुकरी मांग करके रहो, उसको पाओ प्रसाद के रूप में। यामुनम जलमनम पिबा, यमुना जी का जल पियो। प्यास लगे तो यमुना जल, भूख लगे तो ब्रजवासियों की घर की रोटी। और चीरानी कंथाम करू, ज्यादा सज धज के मत रहो। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? फक्कड़पने में रहो। भाव तो ऐसा, चीरानी कंथाम करू मतलब फटे चित्रे कपड़ों को ही सिल सिल करके वैसे पहन करके रहो। ज्यादा सुंदर बन के रहने की जरूरत नहीं है। वहां पर तो सुंदर केवल श्याम ही है, बाकी सब तो कुरूप ही है। सुंदर तो श्रृंगार तो केवल कन्हैया करता है, और कोई श्रृंगार का अधिकारी नहीं है वृंदावन में। तो वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? साधा सरल बन करके रहो। जब आप इस प्रकार से जीवन जीने लगोगे, मधुकरी मांग करके पाओगे, यमुना का जल पियोगे, चीर पहन करके रहोगे, तो क्या होगा? बोले लोग आपका सम्मान करने लगेंगे वृंदावन में। अरे भैया देखो कितनो बड़ो भजन निष्ठा संत आयो है, चीर पहन करके रहवे, ब्रजवासी की घर की टूक मांग करके खावे, यमुना जी कोई जल पीवे, तो लोग आपका सम्मान करेंगे। तो बंधुओं, उस सम्मान से बचो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो भयंकर विष के समान है सम्मान, उससे बचिएगा। नीच पुमानम सुधा, और यदि कोई तुमको गाली गलौज कर दे, कोई थोड़ा सा नीच बोल दे, या तुमसे थोड़े कड़क आवाज में बात कर ले, तो उसको बहुत बड़ा अमृत के समान मानना। श्री युगल किशोर बिहारी जी, हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं,
श्री हरिराम व्यास जी से बड़ा प्रमाण और कौन होगा। हरिराम व्यास जी कौन थे? ओरछा के संत थे। श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा बुंदेलखंड में आती है। बुंदेलखंड का सबसे प्यारा तीर्थ है ओरछा। ओरछा में श्री हरिराम व्यास जी रहते थे, बड़े विद्वान महाराज, ऐसे विद्वान की पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दी थी कि मुझसे शास्त्रार्थ करके दिखाओ तो मानूं। सबको हराते हुए काशी पहुंचे, बनारस, और बनारस के विद्वानों को चुनौती दे दी कि मुझे हरा करके दिखाओ। काशी के विद्वान समझ गए कि ये हमको हरा जाएंगे, हम हार जाएं उसमें घाटा नहीं है, लेकिन यदि काशी के विद्वान हार गए तो बनारस का नाम तो डूब जाएगा। तो काशी के ठाकुर जी, काशी विश्वनाथ भगवान शंकर जी से जाकर के ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, बोले प्रभु लाज बचाओ। तो शंकर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हरिराम व्यास जी के पास। हरिराम व्यास जी बोले शास्त्रार्थ करने आए हो ब्राह्मण देवता, बताओ किस विषय पर शास्त्रार्थ करोगे। शंकर जी बोले हम तो एक प्रश्न पूछने आए हैं, शास्त्रार्थ करने नहीं आए। क्या पूछने आए हो? बोले हम ये पूछने आए हैं महाराज कि विवेक किसको कहते हैं, विवेक का अर्थ क्या होता है। हरिराम व्यास जी हंसने लगे, ये कोई प्रश्न है? बालकों का प्रश्न है, बच्चा बच्चा जानता है विवेक किसे कहते हैं। सद असद का ज्ञान होना ही विवेक है। क्या सही है क्या गलत है ये पता चल जाना ही विवेक है। इसको क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? बोले अच्छा प्रभु, तो सद असद का ज्ञान होना विवेक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपको सद असद का ज्ञान हो गया? हे हरिराम व्यास जी, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है? आप विद्वान इसलिए बने हो ताकि आप बड़े बड़े विद्वानों को हरा सको, इसलिए विद्वान बने हैं आप। यही विवेक है आपका। हरिराम व्यास जी तो घबरा गए महाराज, पूछने लगे आप कौन हो, कोई ब्राह्मण तो नहीं हो, अपने रूप का दर्शन कराओ। तो देव आदिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी से कहा कि आप विद्वान दूसरे विद्वानों को नीचा दिखाने के लिए विद्वान नहीं बने हो। आप विद्वान इसलिए बने हो कि वृंदावन का रस जो खो गया है, जो विलुप्त हो गया है, जो ठाकुर जी का प्रेम रस वृंदावन में अब लोप हो रहा है, उसको पुनः प्रकट करने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप विशाखा के अवतार हो, चले जाओ वृंदावन और जाकर के ठाकुर जी के रस को पुनः प्रकट करो। तब श्री हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन में आकर के महाराज उनके परिवार के लोग खोजते हुए वृंदावन आ गए एक दिन के हरिराम व्यास जी को लेकर के आएंगे। तो हरिराम व्यास जी मुंह पर कालीत पोत करके घूमने लगे कि कोई पहचान ना जाए। ऐसा जीवन श्री हरिराम व्यास जी ने जिया। वृंदावन के रूप हमारे मात पिता गुरु बंधु, हरिराम व्यास जी की वाणी। श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। मैंने यहाँ कथा में पद पदावलियां बहुत कम गाई हैं, क्योंकि मेरे मन में ऐसा भाव था कि पता नहीं यहाँ के लोगों को समझ आएगा कि नहीं। हमने भजन तो बहुत गाए, भजन भी ज्यादा कहाँ, 4, 5, 10 भजन ही गाए होंगे, लेकिन मेरी रुचि भजनों से ज्यादा इन पदों में है। भजन को सुनकर के हमारे हाथ पांव थिरकते हैं, लेकिन इन पदों को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य करता है। और तो छोड़ो, इन पदों को सुनकर के श्याम सुंदर नृत्य करते हैं, श्री किशोरी जी नृत्य करते हैं। ये पद साधारण नहीं है। ठाकुर जी इन्हीं को सुनकर के शयन करते हैं, इन्हीं को सुनकर के उठते हैं, इन्हीं को सुन के प्रसाद पाते हैं। हमारे ब्रज के तो निधि है ये पद, इसलिए मेरे पीछे गाओ।
और भाव से किशोरी जी का, श्याम सुंदर का, श्री युगल किशोर सरकार का दर्शन करते हुए गाओ। चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरण